जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी लिस्ट आ चुकी है। कौन प्रत्याशी होगा, वो कई प्रदेशों की लिस्ट आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में 51 सीटों की लिस्ट आ चुकी है। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की भी लिस्ट आ चुकी है लगभग, लेकिन अभी बहुत सी सीटों पर बंटवारा बाकी हुए। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी से एक बहुत बड़ी खबर आई है। मैं उस पर आपको बताऊंगा कि बहुजन समाज पार्टी ने क्या निर्णय लिया है, बहुजन समाज पार्टी ने किस तरीके की रणनीति बदली है। आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में सहयोगी दल जो हैं, उनको बहुत कम सीटें दी गई हैं। अभी तक तो जहां तक जानकारी आ रही है कि 2 सीट अपना दल को, 2 सीट अजीत सिंह के लड़के चौधरी जयंत सिंह को, और 1 सीट सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को, उनके लड़के को, परवीन निषाद को संत कबीर नगर से जो है प्रत्याशी बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उसके अलावा ओपी राजभर को मंत्री के साथ साथ 1 सीट देने की बात चल रही है। अब मैं बात करता हूं बहुजन समाज पार्टी से। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के सूत्रों के द्वारा और लोगों के द्वारा बहुजन समाज पार्टी ने अब अपनी रणनीति बदल दी है। वजह क्या है, क्यों रणनीति अपनी बदली है, मैं इस पर आपको विस्तार से बताऊंगा। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और आप जान जाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने कौन सी ऐसी रणनीति बदल दी है, मायावती ने कौन सी ऐसी रणनीति बदल दी है कि उत्तर प्रदेश में गेम एकदम चेंज होने वाला है। जहां लड़ाई इंडिया और एनडीए गठबंधन में दिखाई दे रही थी, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसी एंट्री मारी है, ऐसा सूत्रों के अनुसार जो है जानकारी मिल रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलनी तय है। चलिए, आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मैं आगे आपको बताता हूं बहुजन समाज पार्टी ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जाल बुना है कि अब बहुजन समाज पार्टी अपरिहार्य हो गई है अन्य लोगों के लिए। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी और आज आपके साथ एक नए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक विश्लेषण के साथ उपस्थित हूं और मैं बताता हूं कि कैसे बहुजन समाज पार्टी के सूत्रों ने जानकारी दी है। बहुजन समाज पार्टी के सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि बहुजन समाज पार्टी में जितने कोऑर्डिनेटर हैं, मंडल इंचार्ज हैं, उनकी रिपोर्ट बहन जी तक गई है। प्रत्याशियों को लेकर के जो दिक्कत आ रही थी या जो आने वाली थी, उस पर चर्चा भी हुई है और बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है। बहुजन समाज पार्टी भी अब छोटे दल जो इंडिया और एनडीए दोनों में नहीं एडजस्ट हो पा रहे हैं, उनको साथ लेकर चलने का प्लान बनाया है। सूत्रों की माने तो आचार संहिता लगने के पहले 10 या 9 तारीख को इस चीज का ऐलान हो सकता है। सबसे पहले खबर ये आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कभी बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते थे, और उन्होंने राज्यसभा में प्रत्याशी को लेकर के, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी आए उनको लेकर के उन्होंने समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया। उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी जो है वो पीडीए का नारा देती है, लेकिन वह पीडीए के अलग काम कर रही है और प्रत्याशियों के चयन में वह समाजवादी पार्टी सही से निर्णय नहीं ले पा रही है और जनरल कास्ट के, या कह लीजिए कि समान वर्ग के लोगों को उन्होंने राज्यसभा का टिकट दिया। अब ऐसी स्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले समाजवादी पार्टी में आवाज उठाई और उन्होंने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। खाली स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव पद से ही नहीं इस्तीफा दिया, उन्होंने विधान परिषद सदस्य पद से भी इस्तीफा दे दिया, यह सबको पता है। और अपनी एक पार्टी का उन्होंने गठन किया। अब जब उन्होंने अपनी एक पार्टी का गठन किया तो उनके पास भी एक बात थी कि अकेले वो चुनाव लड़ नहीं सकते थे, उनको कहीं न कहीं गठबंधन करना था। अब समाजवादी पार्टी से वो अलग हो चुके, समाजवादी पार्टी पर उन्होंने बहुत ढेर सारे बयान दिए, तो इंडिया गठबंधन में भी जाने की उनकी संभावना कमजोर होती नजर आई कि इंडिया गठबंधन कैसे लेगी। और भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ लेने में परहेज इसलिए कर रही है कि उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत सी बातें बोली। यहाँ तक कि उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि जब वो कोई बयान देते थे तो नेता होने के बावजूद भी उनके बयान को व्यक्तिगत बयान माना जाता था। इस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हुए। वहीं
पल्लवी पटेल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी मुखर होकर बात किया। उन्होंने भी कहा कि सपा ने जो है वो पीडीए का चयन नहीं किया, उन्होंने जनरल कास्ट के लोगों को जो है किया। कहा जाता है कि पल्लवी पटेल अपनी मम्मी यानी कि कृष्णा पटेल जी को राज्यसभा भेजना चाहती थी, लेकिन इस पर बात नहीं बन पाई थी। अब पल्लवी पटेल विधान परिषद में अपनी मां को लेकर जाना चाहती हैं, विधान परिषद में भेजना चाहती हैं, जिसको लेकर के उन्होंने अखिलेश जी से बातचीत भी किया। कुछ लोग कहते हैं कि अखिलेश जी से बड़ी हॉट टॉक भी हो गई थी, लेकिन फिर भी पल्लवी पटेल ने, डॉक्टर पल्लवी पटेल ने, जो सिराथू से विधायक भी हैं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हराया था विधानसभा के, वे अखिलेश से नाराज चल रही हैं। और अखिलेश जी से उन्होंने, कहा जाता है कि फूलपुर लोकसभा की सीट अपनी मम्मी के लिए मांगा है, कृष्णा पटेल के लिए मांगा है, जिस पर सपा विचार करने की बात तो कह रही है, लेकिन कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया है कि घोषित ही कर दिया गया हो। अभी तक तो नहीं घोषित किया गया। फूलपुर की सीट को जो है अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं घोषित किया है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी से जो बातें निकल कर आई हैं कि पल्लवी पटेल बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में हैं और वे बहुजन समाज पार्टी के साथ आ सकती हैं। दूसरी चीज आई निकल के कि हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करें या अपनी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी में विलय करें, क्योंकि वे पुराने नेता रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के और आज बहुजन समाज पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य की जरूरत है। अब इस तरीके से अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल से, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी से, ये दो अगर गठबंधन हो जाते हैं, जैसी कि सूचना आ रही है कि इनसे तालमेल बहुजन समाज पार्टी का बन सकता है, और बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस बात की हरी झंडी दे दी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल से तालमेल बनाया जाए। इसके साथ तीसरा जो एक विकल्प पर विचार हो रहा था, जिसके बारे में मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था, ये IMIM के अध्यक्ष ओवैसी से भी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी गठबंधन कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी के इस तरीके से गठबंधन करने से उत्तर प्रदेश का पूरा सीन बदल जाएगा और इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से अकेले है, अभी लग रहा है कि वही लड़ रही है, तो सीन बदल के हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी गठबंधन और एनडीए अलायंस में सीधी टक्कर हो जाएगी। बहुजन समाज पार्टी का यह सोचना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिसमें बागपत है, कैराना है, हाथरस है, सहारनपुर है, फिरोजाबाद है, कन्नौज है, मुरादाबाद है, अलीगढ़ है, अमरोहा है, ऐसी सीटों पर इस तरीके से तालमेल करके जो है बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ सकती है। हम आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साक, सैनी, कुशवाहा, इन बिरादरी का जो है वोट बहुत अच्छी संख्या में है। साथ में अल्पसंख्यक वोट जो है बहुत अच्छी संख्या में है, दलित वोट बहुत अच्छी संख्या में है। तो ये बहन जी ने जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो समाजवादी पार्टी जिसका नारा देती है, इस पर विचार किया है और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का एक गठजोड़ बनाने की बात की है उत्तर प्रदेश में। और बहुत उम्मीद है कि 9 मार्च को या 10 मार्च को इसी दोनों तारीख के बीच में इस तरीके का ऐलान हो सकता है। अगर बहुजन समाज पार्टी ने यह स्टेप उठाया और ऐसा हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य, अपना दल कमेरावादी अगर इनके साथ आए, बहुजन समाज पार्टी के साथ आए, तो आप यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एकदम चेंज हो जाएगी। और जहां अभी बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में बहुत पीछे दिख रही है, या कह लीजिए कि अभी उसने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, तो इसके पीछे भी यही रणनीति काम कर रही है। आगामी दिनों में क्या होगा, इसको लेकर हम फिर आपके सामने आएंगे, लेकिन तब तक देखते रहिए एमटी टॉक शो। दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।